महिला का निषेध प्रतिनिधि अधिनियम 1986। इस अधिनियम को सत्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 भी कहा जाता है। इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1986 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अशिष्ट रूपण शब्द की परिभाषा धारा 2 ग के अंदर दी गई है। धारा 2 में अशिष्ट रूपण शब्द की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि स्त्री के रूप का, उसके शरीर का या शारीरिक भाग का अशिष्ट यानी गंदा चित्रण किया जाता है, जिससे चरित्र पर प्रभाव पड़े, अपराध माना जाएगा। यानी अशिष्ट रूपण शब्द की परिभाषा धारा 2 ग के अंदर दी गई है। उसी प्रकार धारा 2 क के अंदर उसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है और धारा 2 ख के अंदर उसके वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। अशिष्ट रूपण के अंतर्गत आने वाली सामग्री को यदि कोई प्रकाशित करता है या उसका वितरण करता है तो वह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। धारा 3 के अंदर प्रकाशन यानी उसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है और धारा 4 के अंदर उसके वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। सजा का प्रावधान जो है वो धारा 6 में किया गया है। धारा 6 में सजा के प्रावधान को लेकर बताया गया है कि यदि कोई पहली बार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। यदि ऐसा करता हुआ दूसरी बार पाया जाता है तो उसके लिए 2 साल से लेकर 7 साल की सजा और 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। अशिष्ट रूपण शब्द के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा या फिर लागू नहीं है वो ये होगा कि जो लोकहित के अंतर्गत यदि कोई बनाया गया है या फिर चित्र है, कोई मूर्ति है, तो वो इस अशिष्ट रूपण के अंतर्गत है। कोई धार्मिक प्रयोजन के अंतर्गत है, कोई प्राचीन स्मारकों पर है या कोई मंदिर या मूर्ति है या कोई फिल्म है जो चलचित्र अधिनियम 1952 के अंतर्गत है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इस अधिनियम की धारा 5 में राजपत्र अधिकारी के बारे में बताया गया। राजपत्र अधिकारी के पास पावर होगा कि वो तलाशी ले सकता है, वो भी बिना वारंट के। लेकिन इसके अलावा यदि कोई प्राइवेट या निवास गृह है तो वह बिना वारंट तलाशी नहीं ले सकता। धारा 7 में यदि इस प्रकार का अपराध कोई कंपनी करती है, यदि इस प्रकार का अपराध कंपनी के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए उस कंपनी का निर्देशक, उस कंपनी का प्रबंधक जिम्मेदार माने जाएंगे। यानी धारा 7 में ये बात कही गई है कि यदि कंपनी कोई छात्र का उसके चरित्र को कलंकित करते हैं तो उसके लिए निर्देशक और प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। धारा 8 में इस अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस अपराध को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी जमानत मिल सकती है रुपयों से। धारा 9 में सरकारी अधिकारी के जो किए जाने वाले कार्य और उसके द्वारा किए जाने वाले संरक्षण को बताया गया है। धारा 10 में नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होगी।